केशा एक बहुत प्रसिद्ध गायक थी। उसने एक दिन अपना संगीत कार्यक्रम किया था, जिसे देखने के लिए बहुत से लोग आए थे। उसने कैसेट में सुंदर गाने भी गाए थे। शो खत्म होने के बाद वो अपने घर के लिए रवाना हो गई। उसके गाने से खुश होकर उसके घर उससे मिलने के लिए बहुत से लोग उसके घर के बाहर खड़े उसके होकर केशा का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद वो अपने कमरे में मृत पाई गई और चांकू भी वहीं पड़ा था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेरहमी से उसकी हत्या की है। उसकी हत्या की जांच के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया गया। मेहुल उसके दोस्तों के पास पूछताछ के काम उनके पास पहुंचा तो पहली फैन ने कहा मैं उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक थी, लेकिन मैं कुछ देर बातें कर घर चली गई। फिर दूसरी फैन ने कहा कि मैं तो उसका ऑटोग्राफ लेने आई थी। केशा के गाने से खुश होकर सभी लोग उसके साथ ऑटोग्राफ व सेल्फी या ले रहे थे। तब वे भी बहुत खुश थी। मेहुल ने उसकी हत्या के बारे में बात किया। वह किसी ने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए ऑटोग्राफ लेने आई थी, तो किसी ने कहा कि मैं उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आई थी। सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। जब मेहुल को इन लोगों की बातें समझ में नहीं आई तो मेहुल ने हत्या वो जांच करना शुरू कर दिया और सोचा कि आखिर किसने केशा की हत्या की है। तब कुछ समय बाद पता चला कि उसकी तीसरी फैन ने उसकी हत्या की है। मिस्टर टीम और उसका पूरा परिवार, जिसमें टीम की बेटी और उसका छोटा बेटा था, वो एक दिन समुद्र की तट पर उन लोगों को घूमने के लिए लेकर आया था और वे वहां मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। मिस्टर टीम का छोटा बेटा वही समुद्र के किनारे गेंद खेल रहा था। तभी अचानक उसका गेंद झाड़ियों में चली जाती है और वो उसको लेने वहां जाता है। तभी किसी ने उसका अपहरण कर लिया। जब मिस्टर टिम का बेटा काफी देर बाद वापस नहीं आया तब वे सब परेशान हो गए और खोजने लगे। तब मेहुल वही थोड़ा दूर पे था और यह खड़े परेशान हुए देख रहा था। तब वो उन लोगों के पास आया और पूछा तो उन लोगों ने सारी बातें बताई। तो मेहुल ने तलाश करना शुरू कर दिया और वो एक ऐसे व्यक्ति से मिला और पूछा तो व्यक्ति ने कहा मैं यहाँ सुबह से हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। तभी थोड़ी देर बाद वही एक और आदमी मिलाता है। वो भी यही है मगर कुछ नहीं जानता। वह ऐसे बातें करते रहे और अपने में पूछताछ करते रहे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया। आखिर उसका बच्चा कहाँ गया? वो लोग काफी समय तक आपस में बातें करते रहे। तभी तीसरा आदमी आया। वो बढ़िया सा पोशाक पहना हुआ, टोपी लगाए खड़ा था। मेहुल उससे भी बातें किया। मेहुल को ऐसा लग रहा था कि इन्हीं तीनों में से कोई एक चोर है। तब भी वे परेशान होकर इधर उधर बच्चे को खोज रहा था। तब वो अपने घर गया और बैठकर सोचने लगा आखिर किसने अपहरण किया है। मेहुल सोच ही रहा था। तभी उसका शक उस टोपी वाले पर गया जो लास्ट में आया था। तब वो कहा कि चोर कोई और नहीं, यही टोपी वाला है।